जो भी जनाजे में आना चाहते हैं, जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पास की एक जगह है जहाँ भी नमाज भी अदा होगी, वहाँ भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उनके रिश्तेदार, उनके समर्थक, उनके नॉन फेलोज भी यहाँ पहुँच रहे हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मऊ से आ रहे हैं, कुछ आजमगढ़ के हैं, कुछ देवरिया के हैं, कुछ सलेमपुर के हैं, कुछ चटिया के हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे पास सूत्र बता रहे हैं बिहार से भी काफी लोग यहाँ आए जो प्राइवेट व्हीकल से अपने यहाँ BRO 6 करके गाड़ी भी कल रात में भी देखी गई, और आज भी 3-4 स्कॉर्पियोज वहां से देखी गई, फॉर्च्यूनर एक गाड़ी देखी गई, एक इंडिवर गाड़ी देखी गई, और एक डस्टर गाड़ी बिहार के नंबर की देखी गई, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने चप्पे चप्पे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 4,500 से ज्यादा कांस्टेबल, 330 से ज्यादा सब इंस्पेक्टर्स, 108 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, 17 डिप्टी एसपीज, 3 एडिशनल एसपीज, इसके अलावा SSP खुद मॉनिटर करें, DIG खुद कैंप कर रहे हैं, और यहाँ मंडलायुक्त भी को है। और अब बात रही कि आई कार्ड्स की या आधार की, तो आधार कार्ड को देखने के पीछे सिर्फ इतना उद्देश्य है, क्योंकि ये जगह मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर इसको जरा पैन करके दिखाएं, क्योंकि इस जगह इतनी कैपेसिटी नहीं है, और कोई इसका न्यूसेंस क्रिएट ना करे, अननेसेसरी कोई सीन क्रिएट ना हो, कोई अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति इस दौरान कोई इसका अनड्यू एडवांटेज ना उठाए, उसको भी ध्यान में रखते हुए पुलिस के ऑफिसर्स ने आधार वाली बात कही है कि इसमें और सिर्फ लिमिटेड लोग ही इसमें आ सकते हैं, क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स हैं या उनके नॉन फेलोज हैं या जिनसे उनकी फैमिली ब्लड रिलेशन है वो आ सकते हैं। आधार का सिर्फ उद्देश्य यह है कि कोई ऐसी व्यक्ति ना आ जाए जो इसमें यहाँ इस भीड़ में हो, क्योंकि कई ऐसे अगर हम माफिया मुख्तार की बात करें, मुख्तार पे कई मुकदमे थे, और यहाँ तक कि 2005 से लेकर वो जेल में था, और 18 वर्षों बाद जब वो आया तो अब उसकी शव आया, उसकी बॉडी है, और अब दहशत का जिसने पर्याय बना था वो खुद सुपुर्दगी खाक थोड़ी देर बाद हो जाएगा, और ऐसे में अब उन्हीं लोगों को यहाँ अंदर अनुमति मिलेगी जो उनके नोन्स हैं या जिनके पास आधार होगा। आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर पहले भी लोगों ने बताया, कुछ मीडिया के साथियों ने, कि जो वहाँ उनके समर्थक है, उनके परिजन है या उनके नॉन फेलोज हैं, और वो कैमरा देख के इरिटेट हो रहे हैं। किस लिए हो रहे हैं ये तो खैर वो बेहतर बता पाएंगे, उनको इरिटेशन का इशू क्या है, कि भाई 5 दशक तक अगर कहा जाए, या 4 दशक तक कहा जाए, या 3 दशक तक कहा जाए, यहाँ एक साम्राज्य बनाने वाले का अब अंत हुआ है। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10 बजे का टाइम दिया, और ऐसा माना जा रहा है कि अपने तय समय पर ही यहाँ उनका जनाजा यहाँ आएगा, और उसके बाद सुपुर्दगी खाक। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए ठीक है सामने पैसेज है, हम लोग ठीक यहाँ से दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ से जहां तक नजर मेरी जा रही है और जहां तक मैं अपने स्टेप्स बैक कर रहा हूँ, ये पूरा यहाँ से 700 मीटर्स की दूरी पर वो जगह है जहां से जनाजा आना है, और एक मैदान है जहां लोग नमाज भी अदा करेंगे। जो हमारे पास सूचना है, नमाज अदा करेंगे, 9 बजे के आसपास नमाज अदा होगी, और उसके बाद उनको ये लेके यहाँ आया जाएगा। 8 से 10 मिनट का ये पैसेज टोटल लगेगा, जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि वो जो एरिया है जहां फाटक है या जहां उनका घर है या पुराना पुश्तैनी घर है, वहां से होते हुए सीधे यहाँ आएंगे। और ऐसे में यहाँ पुलिस के अधिकारी पूरी तरीके से रिटायर। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आप ये देखिए PSC की पूरी कंपनी या PSC के जो जवान है यहाँ मुस्तैद हैं, और इसको पूरी इस दीवारी को PSC ने अपने उसमें लिया है, और यहाँ से कोई भी व्यक्ति ना तो खड़ा हो पाएगा, ना यहाँ से झांकना अलाउड है, सिर्फ देख सकता है। और मीडिया के लिए एक सामने पैसेज बनाया गया है, और क्योंकि जो अभी अब से कुछ देर पहले जैसे हम बताना चाहेंगे कि SP सिटी खुद निकले, तो उनका कहना था कि आई कार्ड्स का मांगने का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति इसका अनड्यू एडवांटेज ना, कोई फायदा ना उठाए, कोई ऐसी भीड़ में ना घुस जाए जिसकी आइडेंटिटी हम लोग न लिखे। इसलिए उनके IDs देखकर या आधार देखकर ही है, अदरवाइज फैमिली मेंबर्स के लिए किसी प्रकार की ना नहीं। और ये जगह बड़ी छोटी है, यहाँ इतने लोग आना ठीक नहीं है। जैसे अब से कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अम्बिका चौधरी भी आए, उन्होंने कहा कि ये मुझे बड़ा दुखद है, और हम यहाँ कंसोल करने, अपनी कंडोलेंस करने आए, और वो भी इस तरफ निकल गए। और अगर मैं अपने कैमरे में से कहूंगा, देखिए धीरे धीरे करके जहां तक कैमरे की नजर, कम से कम पैदल, क्योंकि बैरिकेटिंग लगी है, ट्रैफिक के रूल्स का पालन हो, अननेसेसरी ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, उसके बाद व्हीकल्स वहां खड़े के एक लंबा जत्था देखा जा सकता है, क्योंकि ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 9 बजे के आसपास की एक नमाज को अदा करेंगे, और उसके बाद ये लोग सब उसमें शामिल होंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा पैन करके दिखाएं, हो सकता है थोड़ा भी दूर दिख रहा हो। और ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने लोगों को बताने का प्रयास किया है कि नमाज अदा करने में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जनाजे में शामिल होना कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, मगर रोक टोक सिर्फ उस चीज पर है कि अंदर जाने को लेकर
लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, और उनके फैमिली मेंबर्स ने भी कल जब अधिकारियों के साथ बैठक की तो उसमें अपनी सहमति बताई कि सब लोग अंदर जाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि इनके बुजुर्गों की, इनके अपने फैमिली के जो इनके पूर्वज हैं उनकी भी यहाँ कब्रें हैं, और ऐसे में ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इसमें जैसे पूजा किया जाएगा, ये इबादत करते हैं, उसके बाद यहाँ इन्हें दफनाया जाएगा, तो उसके बाद वही लोग वहाँ रहते हैं, मिट्टी डालने में वही लोग रहते हैं जो उनके खून खानदान के हैं या उनके अपने परिवार से जुड़े लोग हैं। और ऐसे में आई कार्ड वाली बात भी बार बार सामने आ रही है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार जरा प्लीज एक बार इसको उस व्यक्ति से हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे जिसने यहाँ जो कब्र खोद दी है, और वो पूरी तरीके से अब तैयार बैठे हैं। देखिए वो लोग अपने पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, उनको भी इंतजार है कि अब, क्योंकि इनको 10 बजे का कहा गया था, ये वही शख्स है जो कुर्सी बैठा है जिसने कब्र खोदी थी, सामने मेरे बैठा है, इनकी बैक साइड आप देख सकते हैं। उसके बाद यही वो शख्स है जिसने कब्र खोदी, और जब मिट्टी हाथ से डालेंगे उसके बाद इसको पाटना, इसमें पटरा रखना, इसको बराबर करना इन्हीं लोगों का काम है जी। कुछ ही देर बाद कहा जाए तो आधा घंटा या 40 मिनट बाद वहां से जहां ये इनके पास यहाँ ईदगाह है जहां ये नमाज अदा करेंगे, और उसके बाद यहाँ लेके आएंगे। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा ठीक सामने का दृश्य। अब यहाँ जो लोग अननेसेसरली यहाँ खड़े थे बिना किसी रीजन के, उनको पुलिस ने यहाँ से हटाया है, और अब ये रास्ता देखिए सामने से, मैं कैमरामैन से कहूंगा देखिए एक एक करके लोग अब उस जहां नमाज अदा करनी है वहां के लिए लोग एक एक करके पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि आसपास के ग्रामीण अंचल के लोग इसमें ज्यादा हैं। इन मोहम्मदाबाद गाँव की बात करें या कठुआपुर की बात करें या धुमाना गाँव की बात करें या बरलई गांव की बात करें, ऐसे तमाम गांव से, या मुसाफिरपुर गांव की बात करें, इन जगहों से आसपास के पंचायतों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि देखिए प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं की है कि किसी के जो अगर इसमें शामिल होना चाहे उसके लिए, मगर प्रशासन का कहना है कि किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना करे, कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले, कानून अपने हाथ में ना ले, किसी की भावना को कोई ना भड़काए, अदरवाइज कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। मगर इस जगह जहां इस वक्त हम खड़े कालीबाग में, यहाँ सिर्फ खून उनके ब्लड रिलेशन के लोग अलाउड हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ सिर्फ 70 से 80 लोगों के जो उनके अपने नियर गेस्ट, उनके कजन, उनके नेफ्यूज, उनके बहन के बेटे, उनके जो उनके अंसारी समाज के जुड़े हुए लोग हैं वो आ सकते हैं, और अगर इससे ज्यादा भी आना चाहें तो आ सकते हैं, मगर क्योंकि कैपेसिटी यहाँ इतनी नहीं है, देखी जा सकती है कि कैपेसिटी इसकी बहुत कम है, और इसीलिए कब्र खोदने के बाद जिस व्यक्ति ने इसको कब्र को खोदा है उसको भी बाहर बुला लिया गया है, क्योंकि जब यहाँ शव आएगा, जब यहाँ बॉडी आएगी तो उसके बाद से प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। यहाँ की प्रोसीडिंग में लगभग 40-45 मिनट्स लगेंगे, फिर मिट्टी डालने का काम होगा, और उसके बाद दुआएं पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, और सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। लोग अननेसेसरी चौराहों पर न खड़े हुए, गॉसिप्स न करें, सोशल मीडिया का माध्यम से अलग एक दूसरे को गलत रॉन्ग मैसेज न करे, कोई हॉक्स न क्रिएट करे, कोई सीन न क्रिएट करे। उसके लिए प्रशासन ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। LIU की जहां एक और 150 से ज्यादा कांस्टेबल्स लगे हैं, तो वहीं पुलिस के 5000 जवान, लगभग 2500 होमगार्ड और PID के जवान लगाए गए। इन सब के अलावा 17 डिप्टी SPs की ड्यूटी लगी है, 5 एडिशनल SP लेवल्स के ऑफिसर्स हैं, IPS खुद है, DIG खुद कैंप कर रहे हैं, ADG खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इन सब के ऊपर DGP प्रशांत कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे हमारे सुबह 7 बजे उनका भी फोन आया था यहाँ के DIG को, और ये सब चीजों का जायजा लिया। अभी 8 बजे के आसपास एक बार फिर से फोन आया था, यानी पुलिस के अधिकारी अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं।